नमस्कार। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर हमने आप लोगों से सवाल पूछे थे और कार्यक्रम था सिटीजन माइक। इसमें हमने कहा था कि लोगों की राय क्या है, लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक वीडियो मैसेज है साहिल सलगोत्रा का। मैं चाहता हूं एक बार आप वो वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। वाइन शॉप्स अगर बंद जम्मू कश्मीर में बंद हुई तो इससे ब्लैक मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और अल्टीमेट कंज्यूमर्स को इफेक्ट पड़ेगा। और मेरा यही ओपिनियन है कि इनको सिटी से बाहर लेके जाया जाए। हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं जो माँ बावे वाली है या गुरुद्वारा है या चर्चिस हैं, वहाँ से इनको हटाया जाए। जहाँ गर्ल्स का हॉस्टल ना हो, बच्चों का स्कूल ना हो, इनको उधर से बाहर किया जाए वाइन शॉप्स को। और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए। इतनी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, हमारी मीडिया जो हाउसेस हैं इन्होंने इतनी कंप्लेंट की हुई हैं, तब भी इनके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी धड़ल्ले से ओवर चार्जिंग हो रही है। तो मेरा यही ओपिनियन है कि इनको ना बंद करके इनको थोड़ा सा सिटी से बाहर लिया जाए, वो हमारे रिलीजियस प्लेसेस से जहाँ पे हैं वहाँ पे बंद किया जाए। सुन लिया आपने साहिल सलगोत्रा का क्या कहना था कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी हो या ना हो। बहुत से मैसेज आए हुए हैं। बंसीलाल जी है, वो कह रहे हैं कि क्या ओवर चार्जिंग का भी लाइसेंस मिला हुआ है क्या। और बहुत से मैसेज हैं जिसमें कहा गया है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो वो बाद में देखते हैं। बहुत से सवाल हैं, फिल्टर करके लिए हैं। तो मैं चलता हूँ सीधा दीपक के पास। तो दीपक, आप थोड़ा डिटेल में आप बता दीजिए। देखिए पवन जी, क्योंकि पिछली बार जो हमारा पहला मुद्दा था स्टेटहुड, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि आप हमारे नाम मत छापिए, क्योंकि शायद कई बार लोगों को होता है कि हम उनके नाम बताएं या नहीं बताएं, और कुछ लोगों ने कहा था बताइए। मगर वो हमारा पहला एपिसोड था, इसलिए शायद अभी लोगों को भी इस कार्यक्रम का इतनी रूपरेखा नहीं पता थी कि कैसा बनेगा, और लोगों ने शायद उतने कमेंट नहीं किए थे। मगर इस बार पवन जी, जो हमने प्रोमो चलाया था 5 दिन पहले, 5 दिन में हमारे पास ढेरों मैसेजेस पहुंचे हैं। वीडियो मैसेजेस कम आए हैं क्योंकि शराब भी एक ऐसा मुद्दा है। आपको याद होगा जब कोविड के दौरान शराब की दुकानें बंद हुई थी और उसके बाद जब खुली थी तो लोग छुप छुप कर जो है लिकर खरीदने जाते थे। जाहिर सी बात है कि पीता हर कोई है, मगर खरीदने हर कोई नहीं जाता। कई बार लोगों को लगता भी है, खैर ऐसी बात नहीं है, लाइसेंस के साथ बिकती है, ओपन शॉप्स हैं, तो इसमें कोई हम इसको इलीगल नहीं कह सकते। मगर शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, और जैसे हमने आपको प्रोमो में भी बताया था कि करीबन 3000 करोड़ रुपए की पूरी कमाई एक साल की शराब के बिजनेस से होती है। उसमें कितनी आमदनी होती है, कितना जेन्युइन प्रॉफिट है, वो एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, क्योंकि जैसे पवन जी ने कहा ओवर चार्जिंग एक बड़ा मुद्दा है। मगर अचानक से जम्मू कश्मीर में शराबबंदी को लेकर जब सियासत गर्म होने लगी तो ये भी पता चला कि आखिर जम्मू में 291 और कश्मीर में केवल 14 वाइन शॉप्स हैं। कश्मीर रीजन और जम्मू वैसे बराबरी पे है, मगर शराब के मामले में जम्मू कई कदम आगे है। बहुत सारे जो लोगों के हमारे पास कमेंट आए हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। और शुरुआत जैसे करते हैं कि एक इंजीनियर है सुरेंद्र गुप्ता, उनका पहला कमेंट भी था, तो हमने सोचा कि पहले लिया जाए। उन्होंने कहा नॉट रिक्वायर्ड। उनका कहना था कि नहीं, जरूरत नहीं है शराबबंदी की, मगर कुछ मॉडिफिकेशंस एक्साइज पॉलिसी में करना भी जरूरी है। अब ये मॉडिफिकेशंस क्या है, अगर आप इन पे गौर करें तो कुछ मॉडिफिकेशन पवन जी ऐसी हैं जो दरअसल कानून में है मगर हो नहीं रही। शायद स्कूल, धार्मिक स्थल, खास तौर पे जो जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहिब हो या फिर स्कूल्स हो, इनसे करीबन 100-200 मीटर की दूरी वाइन शॉप की होनी चाहिए। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक लोकेलिटी में अगर एक वाइन शॉप का लाइसेंस मिल गया है तो फिर दूसरे को देने की क्या जरूरत है। अब तो हाल ये है कि एक एक लोकेलिटी में 3-3, 4-4 वाइन शॉप्स हैं, पूरी लाइन लगी। कम से कम ये एक्साइज पॉलिसी में चीजें मॉडिफाई करनी चाहिए। और एक्साइज पॉलिसी अभी 2022 में ही नहीं बनी थी, तो कम से कम इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। शराबबंदी ना भी हो तो भी चलेगा। हाँ बिल्कुल, जैसा दीपक ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहिब या जितने भी और भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर दूरी होनी चाहिए। स्कूलों से दूर होना चाहिए, कॉलेज से दूर होना चाहिए, हॉस्पिटल से भी दूर होना चाहिए। लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ तो मंदिर भी इसलिए पास बना लिया जाता है कोई दूसरी दुकान ना खुल जाए, लेकिन अब वो पॉलिसी चेंज हो चुकी है। पहले क्या था, एक बार जो अलॉटेड थी वही यहाँ पर थी, तो उस समय बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं, हम नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन सब लोगों को पता भी है कि क्या हुआ था। अब जो नई पॉलिसी आई थी उसके तहत जब टेंडर होना शुरू हुए तो उसके बाद ओवर चार्जिंग का भी इशू है
और बहुत से लोगों ने उसे लेकर भी सवाल किए हैं। दूसरा जो सवाल है, ये शायद मैं ले लेता हूं, ये चंद्रशेखर गुप्ता है। ये कह रहे हैं कि जो अगर बैन करते हैं तो स्मगलिंग बढ़ेगी अदर स्टेट से, और बहुत सबसे ज्यादा सही बात है, बिल्कुल सही सवाल है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो दीपक, मुझे लगता है कि जैसे बाकी स्टेट्स में बंद है, 2-4 स्टेट्स में यहाँ पर नहीं है जी, लेकिन वहाँ स्मगलिंग बहुत हो रही है। देसी शराब ऐसी निकल रही है कि बहुत से लोगों की जान चली जा और रही ये है। आपको याद होगा, हमने खैर आपने जब जर्नलिज्म शुरू किया था उस समय, या उसके बाद जब हमने देखा कि 90 के दशक में या 2000 के दशक में क्राइम में एक बहुत बड़ा क्राइम ये भी हुआ करता था कि देसी शराब जो है, जिसे हम कहते हैं इलिसिट लिकर, उसकी भट्टियां खासतौर पे बिश्नार निया इलाके में तो बहुत ज्यादा थी, और आए दिन शराब पकड़ी जाती थी। मतलब प्रेस नोट पुलिस जारी करती थी। लहान जो है वो पकड़ा गया। लहान उसे कहा जाता है जो देसी शराब बनाते हुए बड़े बड़े जो बर्तनों में जो कच्ची शराब जिसको कहते हैं तब होती है। तो ऑलमोस्ट ये सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि लोगों को ये कहा गया कि अगर आपने पीनी है तो लाइसेंस के साथ जो जेन्युइन विस्की है वो पीजिए, मगर अगर आप शराब बंद करते हैं तो उसका चलन वापस हो सकता है, और जो लोग इसमें माफिया का काम करते हैं वो कम से कम उस तरफ जा सकते हैं, बाहरी स्टेट से भी स्मगलिंग हो सकती है। तो ये जो सवाल चंद्रशेखर जी ने पूछा था, ये जेन्युइन सवाल है, ये भी सरकार को इस पे विचार करना होगा। अभी अगला सवाल जो है हाँ, शशि शर्मा जी हैं, उनका एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि पॉलिटिकल इशू है ये, दिस इज अ रेवेन्यू इशू ऑफ यूटी। वो भी जैसे हमने आपको बताया, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर यूटी के लिए एक रेवेन्यू इशू है शराब बेचना, मगर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शराब बंदी का जो अचानक से बीच में चीजें निकल आती हैं, दरअसल ये एक पॉलिटिकल इशू है। राजनीतिक पार्टियां इसको धर्म के साथ जोड़कर, अपने साथ जोड़कर, मुनाफे के साथ जोड़कर देखती हैं, मगर अगर देखा जाए तो एक रेवेन्यू है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात भी और कही कि आईटीसी जो इंडियन टोबैको कंपनी है, जो सिगरेट का व्यापार करते हैं, वो भी तो बहुत बड़ा रेवेन्यू है। तो वैसे वो भी लाइसेंस्ड एक नशों में गिना जाता है ये भी, मगर अपनी मर्जी है, कोई किसी को जबरदस्ती कहता नहीं कि आप पीजिए, अपनी मर्जी है। लाइसेंस दुकानों के हैं, हाँ पॉलिसी पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे हम ये कहते हैं कि 18 साल से कम आयु के बच्चों को सिगरेट मत बेचिए, पान गुटखा मत बेचिए, ऐसे ही उनपे भी ये होना चाहिए कि शराब भी मत बेचिए। बिल्कुल, जैसे सीएम साहब ने कहा था, हम कौन सा घसीट के आपको दुकानों के अंदर लेके जा रहे हैं, इसकी मर्जी है वो जाके ले, जिसकी मर्जी है ना ले। लेकिन भाई साहब, जहां पर ओवर चार्जिंग है वो तो आपका काम है ना, आपकी सरकार है, आप उसकी तरफ तो ध्यान दे दीजिए। बाकी रही बात की जो पॉलिसी है, जो यूटी स्टेट है, टूरिज्म स्टेट है, तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा भी है। और इसके बीच में मैं दूसरा सवाल लूँ, लेकिन एक कुमार साहब हैं, उन्होंने डोगरी में पूछा है कि सारे राय अगर अपनी दे उड़न तो तुसे कदू अपनी राय रखनी, ते अस अपनी राय ये रखा दे भरावा कि लोकें दा की आखना है तो लोग के चाहते हैं, थोड़ी सारी राय दे बिच जो निचोड़ निकलना वो सारी राय है, वो सारी राय है, उहे सरकार तक जानी। ते राज मोहम्मद होर आखा दे सॉरी टू से पवन होरें पुछो बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सवाल खाली पवन होंदा नहीं है, अंदर खाते थोड़ा भी है। तो अपनी राय दसो कि तुंदा के आखना है, बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो अगला सवाल एक सारे जर्नलिस्ट ने हरमीत सिंह, ए हरमीत सन्याल, सन्याल बहुत अच्छे जर्नलिस्ट ने, जम्मू च मती सारी जगह पर तुम नहीं देखते हो, सरदार जी कई बार नीली गॉगल्स भी पाई दी, बड़ी स्टाइलिश। इनका बड़ा एक जेन्युइन जिहा पॉइंट मिगी लग्या, इन्हें लिखा कि टूरिज्म कन्नै जुड़े दा मसला है, टूरिज्म कन्नै जुड़े दा मसला है, लेकिन टूरिज्म कश्मीर च उत्थे दुकानां बड़ियां घट ने 14 ते जम्मू दे विच 291 दुकानें दी लाइन लगी दी है, ते टूरिज्म इत्थे ना मात्र है। और फारूक अब्दुल्ला साहब आखा दे ठीक है अस बंद करी ओड़ने, तुस सानू दिओ इन्ना का रेवेन्यू कुछ और चीज का। मतलब कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि हम शराबबंदी कर देंगे, लेकिन जो रेवेन्यू आ रहा है उसके और ऑप्शन बता दीजिए कहाँ से आएंगे। तो जर्नलिस्ट हरमीत का जो सवाल था वो कहीं ना कहीं वाजिब है इस बात को लेकर कि टूरिज्म स्पॉट्स कश्मीर में ज़्यादा है, वहाँ पर दुकानें कम हैं, और सबसे ज़्यादा जम्मू में दुकानें हैं और टूरिज्म कम है, और सबसे ज़्यादा आवाज़ उठ रही है कश्मीर से कि शराबबंदी हो, जबकि जम्मू से उठनी चाहिए जहां हर गली के बाद 2 दुकानें बनी। और पवन जी अगर हम जम्मू की भी बात करें तो जम्मू में भी अगर हमने इसमें दरअसल एक हफ्ते में ये सर्वे भी किया कि जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट्स जो बहुत मशहूर हैं, जहां टूरिस्ट बहुत पहुंचते हैं, कटरा में तो वैसे ही शराबबंदी है क्योंकि धार्मिक स्थल है। दूसरा आप बात करें पत्नी टॉप, सनासर, भदरवा, कुद, इन इलाकों में अगर हम देखें तो कुल मिला के 1 दर्जन से अधिक दुकानें नहीं है। और दुकानें कहाँ हैं? कठुआ शहर में, सांबा शहर में, जम्मू शहर में, जहां पर दरअसल
उतना टूरिस्ट घूमने नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं इस शराब का उस टूरिज्म के साथ आप अगर मेल जोल करके देखें तो वैसा नहीं है। हाँ, एक बात है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म स्टेट है, यहाँ पर अगर टूरिस्ट आता है, किसी होटल में रुकता है, तो पूछता जरूर है कि जनाब यहाँ बार है, तो उस बार में जाकर वो जो है अपने ड्रिंक्स लेता है, एंजॉय करता है। मगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल नहीं लिकर का सेवन करते और सिर्फ बाहर वाले ही कर रहे हैं इसलिए खुली है। रेवेन्यू का एक बड़ा मसला है, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हमने बात की है, हरमीत सन्याल ने अपने मैसेज में हमें भेजा। तो मैसेज आगे गगनदीप है, राजकुमार है, सुरिंदर है, ये 3 लोगों ने कहा बैन होना चाहिए। ऐसा नहीं है 3, बहुत सारे लोगों ने बैन के लिए कहा है। ये 3 के हमने सीधे सवाल लिए हैं जिन्होंने हमें डायरेक्ट मैसेज किया है। इन लोगों का मानना है कि बैन होना चाहिए। बिल्कुल इन लोगों को लगता है कि शायद ये एक ऐसी चीज है जो ये नशे से भी अब जो है युवा ज्यादा जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको बैन करना चाहिए। खैर ये सरकार के ऊपर है। अशोक शर्मा है जिन्होंने कुछ ऐसे, तो हाँ बहुत सारे मैसेज हमारे पास, दर्जनों मैसेज ऐसे आए हैं जिनको ये लगता है कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ बवाल है। तो इनका भी ये मानना है। वैसे पवन जी, ये भी जो लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, बात ये भी ठीक है, शराबबंदी का आवाज कोई पहली बार नहीं उठी। हर साल जब असेंबली आती है तो लास्ट में हम देखते हैं बिल आ रहे हैं, तो उसमें एक बिल होता है शराबबंदी का, कई सालों से आ रहा है, मगर ये एक सिर्फ सवाल है और इसमें बहुत से सवाल हैं। संजय शर्मा जो लगा था, एक्चुअल एंड मोर इंपॉर्टेंट इशू which can't be addressed by the present dispensers try hijacking the such tactics। ऐसे बहुत से सवाल हैं। पवन शर्मा हैं जो रेशमगर से, वो कहते हैं कि मैं सबसे आगे हूं कि अगर बंद होती है तो मैं साथ देने को तैयार हूं। बहुत से लोगों के हैं कि बैन होनी चाहिए। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही। जैसे दीपक अभी पहला सवाल ले रहे थे, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करने के लिए भी एक मुद्दा हो सकता है। लोग बहुत चालाक हैं, हर तरीके से सोचते हैं और वो लिख भी रहे हैं सामने। देखिए स्टेटहुड में कुछ लोग सामने नहीं आ रहे थे, यहाँ पर लोगों का सीधा स्पष्ट ये कहना है कि ये डाइवर्ट करने का मुद्दा भी हो सकता है। अच्छा, अब आगे भी बढ़े हम, तो राजेश, रीशु, रोहित, सतीश, परशोत्तम, ये सब लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, इन लोगों ने साफ ना लिखा है, इन्होंने नहीं बैन होना चाहिए। क्यों बैन होना चाहिए? आप इससे पहले एक चीज पे ध्यान दीजिए, जो बहुत पुराना कानून है, आज तक हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, ना कॉर्पोरेशंस कर पाई, ना पुलिस कर पाई, वो ये है कि पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बैन करिए, पब्लिक प्लेसेस पे पान मसाला थूकना बैन करिए, जो साफ सफाई से भी जुड़ा हुआ है और पैसिव स्मोकिंग से भी है। तो आप देखिए, यहाँ राह चलता आदमी सिगरेट के कश उड़ाता हुआ चलता है, पान पराग थूकता हुआ चलता है, कम से कम शराब अगर कोई लेकर पब्लिक प्लेस में पी रहा है उस पे कंट्रोल करिए। जब आप पब्लिक प्लेस पे शराब का कंट्रोल कर लेंगे तो जो आदमी खरीदेगा वो अपने घर जाके आराम से पिएगा या फिर बाहर में पिएगा, आप उस पे पहले कंट्रोल करिए। बैन करने की बात क्यों करते हैं, रेवेन्यू क्यों खराब करते हैं? अब देखिए सवाल बहुत से हैं। अब एक सवाल है कि सतपाल शर्मा हैं, ये लिख रहे हैं कि नसबंदी कर दो, कुछ सालों के बाद शराब अपने आप बंद हो जाए। मतलब भी आप कुछ भी तो आप समझ ही होंगे कि देखिए ये मुद्दा बहुत गंभीर है। अब सरकार के पक्ष में गेंद है कि वो बैन करेगी नहीं करेगी। देखिए टूरिज्म स्टेट है, यहाँ रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी देखना है। हालांकि जैसे डॉक्टर फारूक साहब कह रहे हैं कि आप हमें दे दीजिए 300-400 करोड़ रुपया जो आता है साल का, कोई और ऑप्शन दे दीजिए, तो इसके ऊपर भी सोचा जा सकता है। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों की अपनी अपनी राय है, बहुत से लोग अपना अपना तर्क रखते हैं। लेकिन हमने बहुत से मैसेज जो हैं वो फिल्टर भी किए हैं, लेकिन कुछ मैसेज हमने लिए भी हैं। जैसा कि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि आप शराबबंदी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म स्टेट होने के नाते जो टूरिस्ट बाहर से आता है उसे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ये भी एक जेन्युइन इशू है। अच्छा, बहुत सारे सवाल हमें करीबन 30-40 लोगों के जो मैसेज आए हैं वो इस हिसाब से आए हैं, जैसे पवन जी ने पहले 1-2 मैसेज उठाए, उन लोगों का ये साफ तौर पे कहना था कि ये एक ऐसा इशू क्रिएट कर दिया गया है कि लोग इसी में उलझे रहें और सरकार को ये सवाल ना करें कि आपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, सड़क को लेकर क्या किया। लोग यही भेड़ चाल में आ गए हैं कि शराब बंद होनी चाहिए या नहीं बंद होनी चाहिए। उनका कहना था जो लोग पीते हैं वो भी इस सवाल में आए हुए हैं और जो लोग नहीं पीते वो भी आए हुए हैं। तो दोनों तरफ के लोगों को आपने इन्वॉल्व कर दिया है। वो लोग सरकार से सवाल ही नहीं कर रहे कि हमारे कामों का क्या हुआ, 200 यूनिट बिजली का क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ। तो कम से कम ऐसे जो इश्यूज हैं उन पर कुछ ज्यादा बहस करने से बेटर है कि हम सरकार को वो सवाल करें जो जेन्युइन है।
देखिए इसमें बहुत से और भी देखिए अपना अपना तर्क होता है। पूजा राजपूत है, वो लिख रही है कि होनी चाहिए, लेकिन ये पिछले 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं, कब होगी अभी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अनिल राजपूत हैं, वो कह रहे हैं कि वाइन शॉप वालों को पैसों की जरूरत है, वो अपने ढंग से पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं और लोग जो हैं वो बस पिए जा रहे हैं। राकेश जराल कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि ड्यूटी वाले रेट नहीं है, जो ड्यूटी में रेट होने चाहिए, जहाँ रेट उससे सबसे ज़्यादा है। तो वही बात हो रही थी, ओवर चार्जिंग की बात हो रही थी। बहुत सी दुकानों में अभी भी कश्मीर के भीतर तो बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग है। जम्मू में फिर भी थोड़ा 20-30 रुपये लेते होंगे, वहाँ तो एक बोतल के ऊपर 700-1000 रुपया भी ले रहे हैं। उसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि आम लोगों के पैसे वहाँ जा रहे हैं। देखिए पीने वाले तो जैसे सीएम साहब कहते हैं कि सीट के तो हम लेके जा नहीं रहे, दुकानें खुली हैं भाई, लाइसेंस हैं, जो लोग पीते हैं वो तो पिएंगे। लेकिन सवाल ये है कि सरकार का ये फर्ज बनता है कि पहले नंबर तो वो ये देखे कि 18 साल से पीछे नीचे वाले को शराब ना मिले। दूसरा, मंदिर मस्जिद किसी भी धार्मिक स्थल के पास शराब ना, दुकान ना हो, स्कूल कॉलेज के पास ना हो, और एक एक गली में 3-3 4 जो खोल के रखी हैं उनको भी शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ तो मेला ही लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ओवर चार्जिंग के ऊपर लगाम लगाना सरकार का काम है। और आखिरी सवाल जो हम ले रहे हैं अभी, जो हमने बीच में कुछ सवाल थे कुछ लोगों के, उस तरह से उन लोगों का ये कहना था, जैसे एक्साइज पॉलिसी की बात शुरू में सुरेंद्र गुप्ता जी ने की थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक्साइज पॉलिसी पे ध्यान देने की जरूरत है। जब 2022 में नई एक्साइज पॉलिसी बनी थी तो दुकानें ऐड हुई थी, 23 में भी ऐड हुई, 24 में भी। ये बात अच्छी रही कि 25-26 में दुकानें ऐड नहीं हुई, उतने ही लाइसेंस आए। और अगर सरकार सच में चाहती है कि इस शराब के लतों से लोगों को दूर करना, तो जैसे पवन जी ने कहा, आप एक लोकेलिटी में एक से ज्यादा दुकान मत दीजिए, आप कुछ किलोमीटर का दुकानों में फासला रखिए कि एक दुकान से दूसरी दुकान का फासला 1 या 2 किलोमीटर होना चाहिए। आप एक लिमिटेड कर दीजिए, आप 305 लाइसेंसों को घटाकर 100-150 लाइसेंस तक ले आइए, ताकि जिसको पीनी है वो जाकर उसी दुकान से ले, उतनी दुकानें हो और उनके रेट बिल्कुल फिक्स हो, उनका मुनाफा जो है वो जेन्युइन हो। उस तरीके से एक सिस्टम बने और उसके बाद आप इसको प्लान कर सकते हैं कि आगे आपको कैसे चलना है, रेवेन्यू भी आता रहेगा और आप लोगों के हिसाब से ही कर पाएंगे। आपको याद होगा जब नई एक्साइज पॉलिसी आई थी तो बहुत जगह प्रोटेस्ट हुए थे कि नई शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। तो इसलिए आप उन लाइसेंस को कम करिए, आप एक सिस्टम रखिए ताकि रेवेन्यू भी बना रहे और जनता भी खुश रहे। तो साथियों, ये था आज का कार्यक्रम सिटीजन माइक में। इसमें हमने जो सवाल किए थे आपसे, जो पूछा था, उसके ऊपर आपकी खुलकर राय आई है। बहुत से सवाल हमने लिए हैं, बहुत से फिल्टर हुए हैं, लेकिन आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा। लेकिन वही बात है कि आप वीडियो मैसेज जरूर भेजें। एक वीडियो मैसेज आया था साहिल का, वो हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि जब हम नया प्रोमो डालेंगे किसी और मुद्दे को लेकर, तो सबसे ज़्यादा हमें वीडियो मैसेज मिलेंगे, ताकि लोग भी देखें कि खुलकर राय रखने वाले जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।